जय हिंद। जुगनू में लाइट कैसे जलती है? देखिए, आप जब भी देखते होंगे प्रकृति में कि जुगनू एक छोटा सा कीट जो उड़ रहा है और उड़ते उड़ते उसके शरीर में स्विच ऑफ स्विच ऑन लाइट का हो रहा है, कभी जलता है कभी बुझता है। तो सोच आप उस समय रहे होंगे क्या कि आखिर कैसे जलता है, कितना यूनिक बात है। तो आज इसी के पीछे का साइंस हम समझेंगे, बड़ा ही लाजवाब तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स आप सीखेंगे। अगले 5-7 मिनट में आप प्रकृति में इन खूबसूरत जीवों के बारे में समझेंगे, आखिर इनके पीछे ईश्वर ने क्या ऐसा चीज़ किया है कि इनके शरीर से लाइट आती रहती है। बड़े ही कमाल की चीज़ है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से इसके शरीर में पिछला हिस्सा में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरह से लाइट जली हुई है और केमिकली रिएक्शंस हो रहे हैं। इसके पूरे पीछे के साइंस को समझते हैं, बड़े ही पॉइंट से समझते हैं। अब एक्चुअली जुगनू के बारे में समझिए कि जुगनू क्या होता है। देखिए, जुगनू एक प्रकार का कीट है, एक प्रकार का कीट है जो हमारे इस पर्यावरण में मौजूद है, हमारे साथ जीता है और जंगल में यूं ऐसे रहता है जैसे आप जब भी जंगल में बहुत सारे जुगनू को चमकता हुआ देखेंगे तो मन एकदम आपका हरा भरा हो जाएगा, वाह कितना सुंदर चमक रहा है ना। तो हम सोचेंगे कि आखिर ये चमकता कैसे है। तो जुगनू जो ये इस प्रकार का कीट है, इसके पीछे का हिस्सा जो चमक रहा है आपको, ये हम बताते हैं आपको कि आखिर क्यों चमकता है। देखिए इसके पीछे, इस चमकने के पीछे 4 कंपोनेंट है, 4 चीज़ें हैं जो इसमें होती हैं और उन्हीं की वजह से यह चमकता है। सबसे जो पहला चीज़ है उसका नाम है लूसीफेरिन। क्या नाम है? लूसीफेरिन। लूसीफेरिन, ठीक। जो दूसरा नाम है वो है लूसीफेरस। लूसीफेरस। जो तीसरा चीज है वो है एटीपी और जो चौथा चीज है वो है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ये 4 चीज़ों के अवेलेबल रहने से इसके पीछे एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होता है कि हमें लाइट दिखने लगता है। हम जानते हैं ये बात कि आखिर ऊर्जा जो है उसको नष्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस जुगनू के अंदर शरीर में जो ऊर्जा बनती है ना, वो ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है, जैसे कि हमारे शरीर में भी बनती है। ये भी सांस लेता है जिसमें इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी की मदद से, किसकी मदद से? ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी की मदद से लूसीफेरिन के साथ अभिक्रिया होने लगता है। किसका? इस एटीपी का। एटीपी ही मदद करती है अपने आप को भी, और इस अभिक्रिया को तेज करने के लिए इसमें एक और केमिकल पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं लूसीफेरस। इस लूसीफेरस एंजाइम के कारण अभिक्रिया बहुत तेज हो जाती है और तेज अभिक्रिया करके यही लूसीफेरिन जो है यह अपने एनर्जी को कन्वर्ट करके लाइट में तब्दील हो जाता है। किस में तब्दील हो जाता है? लाइट में, प्रकाश में, और यह प्रकाश जलते रहता है। तब आप पूछिएगा सर आखिर ये बुताता जलता का है? जब अभिक्रिया होता रहता है तो जलते रहना चाहिए। इनमें बटन लगा हुआ है? बटन नहीं लगा हुआ है। क्या होता है कि जब एक बार जब ये सांस लेता है, तो जैसे कि हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी बनता है उस समय, फिर ये लोग भी तो सांस लेता है। तो ये लोग जब सांस लेता है तब इनके शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है और उस ऑक्सीजन का उपयोग करके जब एनर्जी बनता है तो लाइट जलता है। फिर उसका वो एनर्जी खत्म, फिर दूसरा ऑक्सीजन गया। तो ऐसे करके वो अभिक्रिया को जो है कंप्लीट करने का प्रोसेस चलते रहता है और ये भुक बाएं लाइट जो है खोल बंद होते रहते हैं। पूछा कि सर हम तो पढ़ते हैं कि जब लाइट निकलती है तो ऊष्मा भी निकलती है ना। तो यहाँ भी हीट निकलती है, यहाँ भी हीट निकलती है, लेकिन हीट बहुत कम मात्रा में, एकदम समझिए ना के बराबर, ना के बराबर। तो ना के बराबर अगर हीट होगा तो इसे कोल्ड लाइट कह दिया जाता है। इसीलिए, इसी कारण, क्योंकि ना के बराबर हीट निकलता है तो इससे निकलते हुए लाइट को हम क्या कहते हैं? कोल्ड लाइट कहते हैं। इस बात को, जो जुगनू जो चमकती है और जो लाइट निकलती है उस लाइट को हम क्या कहते हैं? कोल्ड लाइट। अब आखिर इसमें ये चमक होती क्यों है, ये क्यों प्रकाश करता है, इस बात को समझिएगा। देखिए, हर जीव जो होता है अपनी तरफ से एक सिग्नल जनरेट करता है अपनी लाइफ को जीने के लिए। जैसे हम लोग भी अपना सारी व्यवस्था बना के रखे हुए हैं। किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो जोर जोर से चिल्लाते हैं। कुत्ता कैसे भौंकने लगता है तो उसके भी भौंकने का अलग अलग तरीका होता है। इसके लाइट के निर्माण में जो इसका लाइट अंदर होता है, उसका लाइट जो जलता है उसका भी अलग अलग प्रक्रिया होता है, अलग अलग समय के लिए। जैसे इसको दुश्मन से अगर बचना हो तो उस समय जो है लाइट कुछ अलग तरीके से इसका जलता है, जिससे इसको पता चलता है, ये बताना चाहता है कि हमारा स्वाद अच्छा नहीं है, हमको तो नहीं खा। या फिर
वो उस समय, जिस समय यह अपने लोगों को बुलाना चाहता है, उस समय भी इसका लाइट अलग अलग प्रक्रिया से जलता है, अलग अलग ढंग तरीका होता है जलने का, उस समय यह दूसरी तरीके का काम करता है। तो भिन्न भिन्न समय में यह भिन्न भिन्न प्रकार से जल के अपना संचार माध्यम बनाए रखता है कि हाँ, यह सूचना देता है, अपने जातियों में सूचना देता है। तो इस प्रकार ये जलता है। अब सवाल ये बड़ी बात है कि क्या यही एक जीव है जो चमकता है, क्या इसी में लाइट होती है? तो नहीं, बहुत सारे जीव हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, लाखों जीव हैं जो इस तरह से जलते हैं, इनके पास प्राकृतिक प्रकाश होती है। तो कौन कौन से? उन चमकने वाले जीवों में कुछ खास जीव हैं, जैसे एंगल फिश है। इस मछली को देख रहे हैं, इसके शरीर में कैसे लाइट जल रहा है, तो ये भी लाइट कुछ इसी तरह से प्रक्रिया करके जलता है। उसके बाद यहाँ आप जेली फिश को देख रहे हैं, फिर यहाँ पर फॉक्स फायर फंगस को देख रहे हैं, देखिए इस चित्र को, और इसी का प्रजाति ये भी है फॉक्स फायर फंगस, है ना, क्योंकि यह देख रहे हैं कि इसका अलग रंग है, इसका अलग रंग है, अलग अलग कलर में भी आते हैं। ये है कॉम्ब जेली। तो इस तरह से चीज़ें और भी दुनिया में है, अनगिनत है, उसकी तो गिनती नहीं की जा सकती, इतने ज़्यादा हैं। जितने पता है वैज्ञानिकों के पास, जितने लोगों ने खोजियों ने खोजा है, उतने के बारे में पता है, उसके अलावा लोगों को पता नहीं है, और भी ब्रह्मांड में है ना। तो उम्मीद है कि बहुत सारे चीज़ सीखे होंगे। तो अब समय हमें उन 10 सवालों का करने का, जो 10 सवाल आज के इसी क्लास से होंगे, और आपको मज़ा आएगा उन सवालों को करके कि किस तरह से आप सवाल को फेस करते हैं। बड़े लाजवाब सवाल हैं आपको, देखिएगा यहाँ पर। पहला सवाल है कि जुगनू द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस, बायोल्यूमिनेसेंस, रेस्पायरेशन या कंबसन। तो ना ही ये होगा, ना ये होगा, ना फोटोसिंथेसिस होगा। तो क्या बचा? बायोल्यूमिनेसेंस। ये प्रक्रिया होती है जो जिस प्रक्रिया से वह लाइट जनरेट करता है। जुगनू के शरीर का कौन सा भाग प्रकाश उत्पन्न करता है? सिर, पंख, पेट या पैर? तो उसका एब्डोमेन, पेट जो है, वहीं से उसका क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। जुगनू में प्रकाश उत्पन्न करने वाला मुख्य रसायन कौन सा है? क्लोरोफिल, लूसीफेरिन, हेमोग्लोबिन या केराटिन? तो लूसीफेरिन है। लूसीफेरिन की प्रतिक्रिया को तेज करने वाला एंजाइम का क्या नाम है? तो हमने आपको बताया है लूसीफेरस। ये प्रक्रिया को तेज करता है। जुगनू के प्रकाश बनने की प्रक्रिया में कौन सा गैस सहायक होता है? तो ऑक्सीजन सहायक होता है। जुगनू की रोशनी को क्या कहा जाता है? कोल्ड लाइट कहते हैं, क्योंकि बहुत कम इसके अंदर हीट होता है। जुगनू प्रकाश का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए करता है? भोजन पकाने के लिए, साथी को आकर्षित करने के लिए, उड़ने के लिए, या पानी खोजने के लिए? तो साथी को आकर्षित करने के लिए। यही कहता है कि जुगनू की रोशनी में गर्मी क्यों बहुत कम होती है? ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा सीधे प्रकाश में बदल जाती है, हवा ठंडी होती है, शरीर छोटा होता है, तो ऊर्जा जो है सीधे किस रूप में बदल जाती है? प्रकाश के रूप में बदल जाती है। यहाँ पर 9वां नंबर सवाल देखिएगा, कहता है समुद्र में कौन से जीव भी ल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं? जेलीफिश, एंगलफिश, स्क्वाड, ये सभी के सभी, ये सारे के सारे जो हैं, ये सब के सब जो आपको क्या दिखाते हैं? ल्यूमिनेसेंस, ये बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं। यानी इसके अंदर इस प्रकार का प्राकृतिक रूप से जलने की खूबी होती है। जुगनू की रोशनी का रंग सामान्यतः कैसा होता है? लाल, नीला, हरा, पीला या सफ़ेद? तो हरा, ये नीला कलर का भी होता है, हरा, पीला, हरा, यहाँ पर हरा, पीला, हरा ये लगा लीजिएगा, क्योंकि जुगनू पूरी तरह से ना हरा जलता है, नहीं पीला जलता है, तो हरा पीला ये लगा लीजिएगा। उम्मीद है कि ये 10 सवाल आपने इस विषय पे किया होगा और आपको ये मालूम चल गया होगा कि किस चीज़ के कारण जुगनू के पीछे का हिस्सा एब्डोमेन उसका जलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह किसी अमेजिंग और इंटरटेनिंग चीज़ों को जानने के लिए। जय हिंद।